अक्सर हम क्या सुनते हैं कि रुपए के मुकाबले डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज 85 रुपीज का एक डॉलर है, आज 86 रुपीज का एक डॉलर है। असल में आज की डेट में जिस डॉलर को हम इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कुछ अमेजिंग सी बातें आपको बता रहा हूं मैं। ध्यान रखेंगे, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी की जो समझ है उसको बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। देखिए, इंटरनेशनली हम किसी भी करेंसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं? करेंगे तब जब हमें लगेगा कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देश इसमें बिजनेस करना चाहते हैं। अधिकतर देश जब आपसे डिमांड करते हैं चीजों के बदले में कि सामान हमें आप अगर आप हमसे कुछ खरीदेंगे तो उसका पेमेंट आपको इस करेंसी में करना है, तो जिस करेंसी को यूज करेंगे बहुत ज्यादा नेशंस, वो करेंसी ऑटोमेटिकली मजबूत जो है वो होती हुई चली जाएगी। सीधी सी बात है। अब देखिए, 1945 की बात है ये। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, जितने भी अरब जो देश है जिनके पास तेल बहुत ज्यादा है, उनके पास क्या तेल तो बहुत था लेकिन तकनीक नहीं थी, तेल को निकाले कैसे, बेचे कैसे। तो अमेरिका ने उनको क्या सलाह दी कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स देंगे, कुछ आपको ऐसी हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज हम आपको देंगे जिससे आप बहुत ज्यादा तेल निकाल पाएंगे और बहुतायत मात्रा में दुनिया में बेच पाएंगे। लेकिन ये सब चीजें हम मशीन आपको तब देंगे, कंडीशन एक है। क्या कंडीशन है साहब? कंडीशन ये कि जब भी आप किसी से पेमेंट लोगे तो आपको पेमेंट लेनी है डॉलर में, आपको रुपए में पेमेंट नहीं लेनी है, आपको अपने दिनार में पेमेंट नहीं लेनी है, आपको पेमेंट लेनी है डॉलर में। तो एकाएक कई सारे बड़े कंट्रीज जो तेल बेचती थी, तो तेल के बदले में जितने लोगों से पैसा लिया उन्होंने डॉलर में लेना शुरू कर दिया। और जो डॉलर एक समय पे, इंदिरा गांधी जी के समय पे 5 रुपए का एक डॉलर होता था, आज वो 85 प्लस रुपीज का अगर है, तो उसकी वजह यह कि बहुत देशों ने इसको एक्सेप्ट किया, यूज किया एज देयर करेंसी। अब पॉइंट एक और भी आता है। देखिए, डॉलर का रेट बढ़ने से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। क्या लगता है, अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो इससे किस किस देश को फायदा होगा? इन सब से डॉलर का रेट बढ़ने से फायदा होगा उस देश को जो देश दूसरे लोगों को सामान ज्यादा बेचता है। जो खरीदेगा बहुत ज्यादा, उनको नुकसान होगा। मतलब मान के चलो कि हम एक शेख के पास गए, शेख को हमने कहा भाई 1 लीटर तेल दे दो। मैंने कहा ठीक है, एक क्वांटिटी अज्यूम कर रहे हैं। तो उसने कहा जी ठीक है ले लीजिए। तो हमने पूछा भी क्या भाव है तेल का? उसने कहा साहब $1 का 1 लीटर है। जो भी हमने क्वांटिटी फिक्स करी, 1 लीटर 100 लीटर कुछ भी आप मान लीजिए, $1 का 1 लीटर आपको तेल मिलेगा। ठीक है, हमने कहा जी दे दीजिए। तो कहा जी डॉलर दे दीजिए। तो हम डॉलर कहां से लेंगे, डॉलर तो हम छापते नहीं है। तो हम गए बैंक के पास, आरबीआई के पास गए, हमने कहा जी ये पैसे लो, $1 दे दो। उसने कहा जी लाओ पैसे दो। तो हमने कहा जी कितने पैसे दे? आरबीआई ने कहा जी 70 रुपए दे दो। 70 रुपए में आपको $1 हम दे देंगे, आप उस देश के उस शेख को पे कर देना, आपको तेल मिलेगा। ठीक है जी, हम खुश। 4-5 साल आगे समय गया, हम फिर से उसी शेख के पास गए, साहब 1 लीटर तेल दे दो, क्या भाव है? शेख ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही भाव है जो आप 5 साल पहले लेकर गए थे, $1। हम तो खुशी के मारे उछल पड़े, वाह वाह वाह, मजा आ गया। हम जब दोबारा से आरबीआई के पास गए, हमने कहा जी लाओ दो, हमारी तो चांदी है, महंगाई बढ़ी नहीं रही है, रेट बढ़ा ही नहीं है, अभी भी जो तेल का भाव 5 साल पहले था अभी वही भाव है। तो आरबीआई ने कहा बताओ क्या चाहिए? तो कहा जी ये पैसे पकड़ो 70 रुपए और $1 दे दो। आरबीआई ने कहा रुको जरा, सबर करो, अब वो डॉलर 70 रुपए का नहीं है, वो 80 का है। कितने का है? 80 का है। तो अब इससे क्या हुआ, अब हमें आरबीआई को 80 रुपए देने पड़े। उससे $1 लिया और ले जाकर के तेल बेचने वाले को दे दिया। अब देखो, तेल बेचने वाले को तो $1 ही मिला, उसने 5 साल से भाव भी नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके भाव ना बढ़ाने के बावजूद भी वो तेल जो हमें 70 का पड़ा था वो 80 का पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि डॉलर जो है वो 80 रुपए का हो गया। तो आप सोच के चलो, 2 चीजें हैं ऐसी इस दुनिया में जिनको आप यूज कर सकते हो एक एसेट के तौर पे। जैसे एक तो है गोल्ड, सोना, दूसरा है डॉलर। इनको आप आज लेके रख लो, मतलब आज मान लीजिए आपने $100 का नोट लेके रख लिया और वो आपको मिला 8,500 रुपए का, आप उसको रख दो और उसके बदले आप 8,500 रुपए रख दो इस साइड, और इसी साइड 8,500 रुपए का सोना लेकर के रख दो। 20 साल के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो क्या होगा पता है? वो जो डॉलर का नोट है वो हो सकता है 1 लाख रुपए का हो गया हो, या 10,000 रुपए का हो गया, 20,000 रुपए का, भाव बढ़ने के मुताबिक। ठीक है, जो 8,500 आपने रखे थे वो 8,500 ही है, वो 8,500 ही है। उनसे आप उस जमाने में 8,500 का ही सामान ले पाओगे, और हो सकता है वो सामान बहुत महंगा आपको पड़े, अब वो सामान आपको उतने का मिलेगा ना। डॉलर आपका हो सकता है 10,000 रुपए का बन जाए, सोना हो सकता है जो आपने कभी 8500 रुपए का लेकर के रखा था, आज वो 12,000 या 13,000 का हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कि पैसे की वैल्यू गिर रही है, रुपए की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट कैप उसका बढ़ रहा है। मैक्सिमम लोग डॉलर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपसे डॉलर का ही जो है आप बार बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए हर बार आपको डिपेंड होना पड़ेगा एक्सचेंज पर। एक्सचेंज में जितनी बार भी आप जाओगे, सामने वाला अपना भाव बढ़ाएगा भी नहीं ना, तो भी आप देखेंगे 5-4 साल के बाद जो चीज हमें उस दिन 70 रुपए की लेकर के आए थे $1, आज वो चीज आप 100 रुपए की लेकर के आ रहे हो। मतलब चीज का भाव बढ़ा भी नहीं है और 30 रुपए
बढ़ भी गया। तो इसी को बोलते हैं डॉलर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी भी है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। गोल्ड को भी इंटरनेशनल मेटल जो है वो माना गया है। तो गोल्ड से भी लोग पहले व्यापार करते थे, गोल्ड को भी रख लेते थे, भाई ये पैमाना है, इससे सामान लेंगे। आज 1 तोले के बदले सामान मिल रहा है, तो कल भी 1 तोले के बदले इतना सामान मिलेगा, लेकिन तोले की वैल्यू ही बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो ये दो चीजें हैं जिनका भाव लगातार बढ़ता रहता है क्योंकि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। अगर गोल्ड केवल 4 ही देश के लोग पहनते होते तो शायद उसकी वैल्यू उतनी ना बढ़ रही होती। मान के चलो सोना केवल इंडिया में ही होता है, इंडिया के लोग उससे आभूषण बनवाते, वहीं से पैदा होता, वहीं से निकलता, वहीं के लोग पहनते, तो शायद उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ना बढ़ी होती। मान के चलो दुबई के पास बहुत सारा तेल है, वो तेल केवल निकालते दुबई के लोग ही अपनी गाड़ी में डालते और चलाते, तो शायद तेल की वैल्यू भी ना बढ़ती। वैल्यू इसलिए बढ़ती क्योंकि पूरी दुनिया में उस चीज को स्वीकार्य है, वो चीज स्वीकार करी गई पूरी दुनिया के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।